दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को हल्की सी हमने तेजी देखी है। अब आप ये क्लियरली समझ सकते हो कि पिछले कुछ दिनों से स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है आगे बढ़ने के लिए और कोई बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। जल्दी ही लग रहा है कि इसको एक ट्रिगर मिल सकता है। यस बैंक में अब एक तरह से रणनीतिक बदलाव होने लगा है, क्योंकि यस बैंक को एसएमबीजे जैसा एक ग्लोबल पार्टनर मिल चुका है। काफी सारा उनके पास एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से आने वाले समय यस बैंक ग्लोबल मार्केट में भी तेजी से आगे बढ़ सकती है। इंडिया की टॉप 6 बैंक है प्राइवेट सेक्टर की, बहुत सारा मजबूत बिजनेस भी है। वो दौर पीछे रह गया 2020 वाला, जब यस बैंक करप्ट हो चुकी थी, लेकिन अब आप समझ सकते हो बिल्कुल पटरी पे बिजनेस है, काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे आप देखें तो हमारे सामने अक्टूबर मंथ के लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के आंकड़े आ चुके हैं। वो क्या इशारा करे उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या म्यूचुअल फंड ने खरीदारी शुरू की है या फिर अभी भी बिकवाली का जोर जारी है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ और लेटेस्ट अपडेट है जिसको समझेंगे, कंपनी के फ्यूचर प्लान को जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें, 22.53 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को। 0.22% के आसपास की तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। जो क्लोजिंग थी गुरुवार की, वही के आसपास इसने शुरुआत की। ओपनिंग बिल्कुल फ्लैट हुई और वहां से आप देखें हल्की सी यहाँ पे गिरावट भी हुई है। आप देखें 22.36 का लो भी बना है, तो गिरावट हुई, लेकिन जो हाई बना वो 22.60 का। एक तरह से अगर आप देखें तो एक सीमित दायरे में ट्रेड कराए। बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको अप डाउन देखने को नहीं मिलेगी स्टॉक के अंदर। तो अभी फिलहाल स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी बिल्कुल बंद है और एक लिमिटेड ट्रेड हो रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक सप्ताह में 1.53% के आसपास की गिरावट हुई है और 1 मंथ के हिसाब से 3.52% के आसपास की गिरावट हुई है, क्योंकि स्टॉक 24 को क्रॉस किया था। अब देखिए वहां से फिर नीचे आया है। अभी 3 मंथ के हिसाब से जरूर यहाँ पे 19.81% के आसपास की आपको तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टॉक आप देखिए काफी अच्छा दौड़ा है पिछले 2-3 महीनों में एसएमबीसी की खबर के दम पे। और 6 मंथ के हिसाब से 7.35% के आसपास की हल्की सी तेजी है, लेकिन 9 मंथ के हिसाब से इसने काफी अच्छा किया। 26.69% के आसपास की तेजी बनी है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इसमें काफी सारा फायदा भी हुआ है। लेकिन अभी भी अपनी जो हाई प्राइस जो इसने बनाई थी 32 रुपए की, उससे अभी काफी नीचे है और उम्मीद है कि ये अब एनुअल्स में बेहतर करता हुआ दिखाई। तो सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड के आंकड़ों की बात करें। 20 अक्टूबर आप देख सकते हो, ये 2022 के अक्टूबर के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। तो अक्टूबर मंथ में म्यूचुअल फंड ने दिल खोल के खरीदारी की है यस बैंक के अंदर। निवेश बहुत सारा बड़ा है। आप देखें तो 63 ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जिन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया यस बैंक के अंदर। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी शुरू कर दी है। वैसे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड में जिन्होंने अपना एग्जिट लिया है, वो है 23। तो आप खुद देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो कि 23 अगर यहाँ पे बिकवाली करने वाले तो सामने 63 खरीदारी करने वाले, और इनके बीच में गैप पड़ा है। तो इससे क्लियरली सिग्नल मिल रहा है कि यस बैंक के अंदर अब म्यूचुअल फंड ने खरीदारी शुरू कर दी है। तो बड़े फंड हाउस अगर खरीदारी करें तो आप समझ सकते हो कि उस स्टॉक के अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय इस लेवल से बेहतर रिटर्न देगा। तभी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे खरीदारी शुरू की है। तो वो कौन से म्यूचुअल फंड है उनको भी एक बार देख ले। तो ये 31 अक्टूबर के लेटेस्ट आंकड़े आपके सामने आ चुके, जिसमें आप ये देख सकते हो कि इन्वेस्को इंडिया ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने करीब 394.84 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 42.28% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है, यानी उन्होंने निवेश अपना बढ़ा दिया। और फिर कोटक ऑर्बिटेज डायरेक्ट की बात कर लेते हैं। 387.41 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 15.89% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुके हैं, यानी उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे और बढ़ गया है। फिर एडलवाइज ऑर्बिटेज डायरेक्ट की बात करें, उन्होंने 167 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है स्टॉक के अंदर और उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 19.72% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुके हैं, यानी लगातार निवेश और बढ़ रहा है हर महीने। अब बात कर ले आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी ऑर्बिट डायरेक्ट की, तो यहाँ पे 146.82 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 33.25% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। फिर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स डायरेक्ट ने भी 33.44 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग भी 2.24% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। उसके बाद आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी प्राइवेट ईटीएफ ने 121.42 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है।
1.37% की होल्डिंग उनकी गिरी है, यहाँ पे कम हो गई है मंथ ऑन बेसिस पे, उन्होंने हल्का सा निवेश अपना कम किया है। फिर टाटा ऑर्बिट डायरेक्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 114 करोड़ के आसपास का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। 3.3% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो सिर्फ एक है आईसीआईसीआई प्रू जिनका होल्डिंग ट्रिम हुआ है, बाकी सभी जो अभी तक म्यूचुअल फंड है उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे देखो कि आदित्य बिरला एसएल ऑर्बिटेज की बात करें, उन्होंने 97.88 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। 18.09% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे उनकी भी बढ़ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, उन्होंने 83.95 करोड़ के आसपास का निवेश किया हुआ है। 38.55% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिर निप्पॉन इंडिया ऑर्बिटेज डायरेक्ट की बात कर लेते हैं, 83.80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 8.52% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। आप क्लियरली देख सकते हो कि सारे के सारे म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ाए, सिर्फ एक म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग ट्रिम की है। ये इशारा है कि अब यहाँ से देख सकते हो कि यस बैंक बेहतर कर सकता है, क्योंकि बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी शुरू कर दी। अब यहाँ पे यस बैंक के फ्यूचर प्लान की बात करो, सुमितोमो मित्सुमी बैंकिंग कॉर्पोरेशन के साथ में अब ये मिल चुके, तो जॉइंट वेंचर्स बना के आप देख सकते हो कि अब ये वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में एंट्री करने की तैयारी कर रही है। तो यस बैंक में जो स्टेक है वो इंक्रीज कर दी है एसएमबीसी ने, और अब इनका फोकस है वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में आगे बढ़ने का। तो ये आने वाले समय कंपनी के रिवेन्यू को जबरदस्त बढ़ाएंगे। इसके अलावा कंपनी अब देखिए रिटेल बैंकिंग के ऊपर खास फोकस कर रही है, तो लगातार आप देखिए इनके इनकम के सोर्स के लिए इन्होंने रिटेल बैंकिंग को फोकस किया है, और जो कॉर्पोरेट क्लाइंट है उनके ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको कम करने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से लगातार आप देखें तो कस्टमर बेस बढ़ा रहे, ताकि उनको एक बेहतर अनुभव मिले और कस्टमर उनकी तरफ आए। तो ये रणनीति काम कर रही है और आने वाले समय इससे बहुत सारा फायदा हो सकता है। यहाँ पे देखो कि यस बैंक अपनी जो लोन ग्रोथ है उसको डबल डिजिट में लेके जाने की रणनीति के तहत काम करे, आने वाले समय अपना बिजनेस और बढ़ाना चाहती है। और यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी अपनी जो रिवेन्यू और अर्निंग ग्रोथ को लगातार बढ़ाने के लिए इंडियन मार्केट में तेजी से अपने पैर को पसार रहे, और एसेट क्वालिटी को सुधारने की तरफ उनका खास ध्यान है। पहले इसी वजह से इन्होंने प्रॉब्लम आई थी, तो इनका जो लक्ष्य है कि जो क्रेडिट कॉस्ट है वो अराउंड 40 बेसिस पॉइंट के आसपास लानी है, जिससे स्टेबिलिटी आए और बैंक के ऊपर भरोसा बढ़े लोगों का। इसके अलावा और जो बड़ा लक्ष्य है वो है बैंक के कारोबार को और फैलाना। आने वाले 5 सालों में 400 न्यू ब्रांचेज ओपन करने का फोकस लेके चल रहे हैं। तो देख सकते हो लगातार नई जगह पे अपने कारोबार को फैलाना है, जहाँ पे अभी तक इनका बिजनेस नहीं है वहाँ पर भी नई ब्रांचें खोली जा रही है। हर गांव छोटे छोटे कस्बों में भी कंपनी अपने पैर पसार रही है, और कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट में आने वाले समय काफ़ी शानदार तेजी से आगे बढ़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर कंपनी का फोकस है, और देख सकते हो कि कंपनी बिजनेस में बिल्कुल पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ना चाहती है, जो भी कमियां उसको खत्म करके आगे बढ़ना चाहती है। यानी रणनीति तैयार है। यस बैंक का एक गोल बड़ा है, जो आने वाले समय इसको एक मजबूत प्रबल दावेदार बनाएगी। इस समय अगर आप देखें तो मार्केट कैप के लिहाज से इंडिया की प्राइवेट सेक्टर की टॉप 6 बैंक बन चुकी है। इससे ऊपर आपको जो नंबर 1 पे एचडीएफसी बैंक दिखाई देगी, फिर आईसीआईसीआई बैंक, तीसरे नंबर पे कोटक महिंद्रा बैंक, फिर एक्सिस बैंक, उसके बाद आईडीबीआई बैंक के बाद में सीधी यस बैंक है, और 7 नंबर पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका पी रेशियो भी उतना हाई नहीं है, 24/8 का है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से कम है, लेकिन दूसरी बैंकों से थोड़ा ज़्यादा है। परंतु यहाँ से अब बेहतर की उम्मीद बिल्कुल दिखाई दे रही है। ऐसे में एक अच्छा मौका दिख रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यस बैंक जैसे शेयर में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च कर, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।